हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स की बात करें। सो हियर वी हैव आवर NPN ट्रांजिस्टर, जहां पे हमारे पास तीन टर्मिनल्स होते हैं विच आर एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सो इफ द VB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 then our transistor will conduct, and if VB is less than 0.7 then our transistor will not conduct. अब बात करें हम लोग अबाउट द PNP ट्रांजिस्टर, तो उस केस में अगर हमारा VB इज लेस देन इक्वल टू -0.7 देन आर ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट। वहीं पे अगर हमारा VB इज ग्रेटर देन -0.7 देन आर ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट। एंड क्लास AB एम्पलीफायर यूजेस बोथ द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास सर्किट फॉर आर क्लास AB एम्पलीफायर, एंड इनपुट के केस में हमारे यहाँ पे दो डायोड्स भी यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट केस व्हेन नो इनपुट इज अप्लाइड। तो अगर यहाँ पे हम लोग VB1 वोल्टेज मान लें एंड इस पॉइंट पे हम लोग VB2 वोल्टेज मान लें, तो VB1 को अगर मैं इस साइड से देखूं तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दैट अ डायोड वैल्यू इज इक्वल टू प्लस 0.7। तो यहाँ से हमें VB1 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 0.7। सिमिलरली अगर मैं VB2 पे यहाँ वोल्टेज है एंड यहाँ पे मैं इस डायोड को देखूं तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज इक्वल टू -0.7। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर दोनों टर्न ऑन हो जाएंगे, एंड इसी की हेल्प से हमारा जो क्लास AB एम्पलीफायर है वो थोड़ा सा हमारा ऊपर होता है फ्रॉम द कट ऑफ रीजन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड केस ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी नो दैट कि हमारा VB1 भी पॉजिटिव है, तो उस केस में हमारा VB1 इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा IC1 भी इंक्रीज कर जाएगा। अब बात करें हम अबाउट VB2 वोल्टेज, तो इसमें जैसे ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है एंड अगर हम इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमारा VB2 इंक्रीज कर जाएगा, बट वो हमारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से IC2 करंट फ्लो नहीं होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड केस विच इज ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो हमें पता है दैट VB1 इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू कुछ प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा VB1 डिक्रीज कर जाएगा एंड हमारी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा IC1 करंट फ्लो नहीं करेगा। बट ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं बात करूं अबाउट द VB2 वोल्टेज, तो अगर मैं वहां पे कुछ नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो हमारे VB2 वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, बट वो हमारा इस पर्टिकुलर रेंज में ही लाया करेगा, ड्यू टू विच आर IC2 करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब बात करें हम लोग हमारे फोर्थ केस की, जब हमारा इनपुट वोल्टेज लाइज बिटवीन -0.7 एंड 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को -0.5 वोल्ट अज्यूम कर लें, तो हमें पता है दैट आर VB1 इज 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड करने के बाद वी विल हैव द वैल्यू ऑफ VB1 एज 0.2 वोल्ट, जो कि हमारा कंडक्शन रेंज में लाई नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा Q1 ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। बट वहीं पे हमारे VB2 की वैल्यू -1.2 वोल्ट हो जाएगी एंड उसकी वजह से हमारा Q2 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। नाउ अबाउट द नेक्स्ट केस व्हेन आवर इनपुट वोल्टेज लाइज बिटवीन 0 एंड 0.7। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग 0.5 अज्यूम कर लें, तो हमें पता है दैट हमारा VB1 की वैल्यू 0.7 है, इट इज गोइंग टू बी एडेड, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ VB1 एज 1.2 वोल्ट एंड हमारा Q1 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी VB2 की वोल्टेज -0.2 वोल्ट बन जाएगी, जो कि हमारी कंडक्शन रेंज में लाई नहीं करेगी एंड हमारा Q2 ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करेगा। तो जो हमारा डेड जोन होता था, वी न्यू दैट वो हमारा -0.7 से लेके 0.7 के बीच में लाया करता था एंड वहां पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता था। बट इस केस में इन द केस ऑफ क्लास AB एम्पलीफायर हम लोग देख सकते हैं दैट कि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर्स बंद नहीं हो रहे, वन ऑफ देम इज ऑपरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डेड जोन। तो इससे हमें कुछ ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं दैट कि जो भी हमारा डेड जोन था वहां पे हमें आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है एंड जो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप हो गई है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट कि जो भी हमारा यहाँ पे फेज आता है दैट इज 180 डिग्री प्लस फाइव, दैट इज सम पर्टिकुलर एंगल, एंड यहाँ पे हमारा कोई भी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं होता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लास C एम्पलीफायर। सो इट इज डीपली बायस्ड एंड वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ जो हमारा क्लास C एम्पलीफायर होता है उसका Q पॉइंट लाइज बिलो द कट ऑफ रीजन। Here the conduction angle is less than 180 degree, but it has a very high efficiency, approximately equal to 90%.
एंड क्योंकि ये नॉन लीनियर रीजन में अकर करता है, इट हैज हाई डिस्टॉर्शंस। अब ये जो हमारा पॉइंट है दैट द कंडक्शन एंगल इज लेस देन 180, तो जैसे ये हमारा इनपुट सिग्नल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी नेगेटिव साइकिल है वो तो पूरी ही पास नहीं होगी, बट जो पॉजिटिव साइकिल है उसका भी कुछ पोर्शन पास नहीं होगा। सो हेयर वी हैव अ सर्किट फॉर अ क्लास सी एम्पलीफायर। एंड अगर हम लोग बात करें इसके केसेस की, सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट केस व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव साइकिल ऑफ वी इनपुट। तो यहाँ पे हमें पता है दैट जो भी हमारी यहाँ पे इनपुट वैल्यू होगी वही हमारे यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू पास करेगी एंड वही हमारी वीबी वोल्टेज की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर हमारी वीबी की वैल्यू वी एन लेस देन 0.7 है तो उस केस में हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अबाउट द सेकंड केस विच इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो वीबी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड उस केस में क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा एंड हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो उसी के कॉन्ट्ररी अगर हमारे पास कुछ ऐसा इनपुट है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा एंड इसका हम लोग देख सकते हैं दैट द कंडक्शन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, तो इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली 90%। इट इज यूज्ड इन रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस एंड इट हैज अ हाई पावर आउटपुट विद अ स्मॉल साइज। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो ये हमारा नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड इट हैज अ हाई डिस्टॉर्शंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस, so it is used in RF amplifiers, RF oscillators, tuned amplifiers and booster amplifier. Now at last we have a summary for all the power amplifiers, जिसको देख के आप अपने सारे power amplifiers को जितने भी हमने अभी तक इस वीडियोस में कवर किए हैं you can easily revise. So that was the last video for Analog Electronics 1 Unit 3 and अगली वीडियो से हम लोग हमारा Unit 4 स्टार्ट करेंगे।